थेल्स पर में ऐसा क्वेश्चन है कि प्रत्येक साल आपके एग्जाम में 5 नंबर दे के जाता है, 5 नंबर। थेल्स पर में, थेल्स विलोम, पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस विलोम, ऐसा क्वेश्चन है डेली प्रत्येक एग्जाम में कितने नंबर देके जाता है? 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे एवं क्या करे? एवं क्या करें? सिद्ध करे। थेल्स प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करे। अब देखिए कभी कभी कह देगा 2 नंबर में दे देता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे। अब विद्यार्थी बुझबे नहीं करता कि थेल्स प्रमेय को लिखना कथी है ना, तो बुझबे नहीं करता तो छोड़ देता है क्वेश्चन को। लेकिन आपको बता देते जब भी कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखने के लिए तो इसका मतलब क्या बोल रहा है आपको कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में क्या होती है? विभाजित होती है। क्या करे? सिद्ध करे। यानी आपको दिया हुआ ऐसे लिखना पड़ेगा। और जब भी पूछेगा थेल्स प्रमेय को लिखे सिद्ध करे तो आप ध्यानपूर्वक इस बात को याद रखेंगे कि थेल्स प्रमेय पहले लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है। और जब देगा थेल्स प्रमेय को ये वाला दे देगा आपको, खाली अगर ये दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और खाली ये दे दिया तो क्या करना पड़ेगा? खाली सवाल को सिद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सुनिए अच्छे से इस बात को। जब इसको बनाने जाइएगा, जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो कैसे पढ़ के बनाते हैं दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले ऐसे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले क्या बोला? त्रिभुज। तो सबसे पहले क्या कर लो है वो? त्रिभुज बना लो। जैसे बोला त्रिभुज है वो, सबसे पहले हमने क्या कर लिया? एक त्रिभुज बना लिया। बोला त्रिभुज तो हमने त्रिभुज बना लिया। अब बना लिया तो इसका नाम रखेंगे, नामकरण करेंगे ए सी। सबसे पहले करना होता है ए बी सी। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बोला भैया यदि किसी त्रिभुज, आप कहता है एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के समांतर मतलब क्या होता है? समांतर मतलब बराबर, समांतर मतलब बराबर, समांतर मतलब बराबर। यानी एक भुजा के समांतर। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष पढ़े हुएगा, कहीं ना कहीं से पढ़ता है 9th में। तो त्रिभुज में 3 भुजा, 1 2 3, तीनों भुजा, 1 2 कोण, 3 कोण, और ऊपर वाला जितने कोण है उस सब शीर्ष, ऊपर वाला जो एंगल है उस शीर्ष। तो एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा और 3 शीर्ष होता है। तो बोलता क्या है कि एक भुजा के समांतर, कोनो एगो भुजा के समांतर रेखा खींचना है। एगो समांतर रेखा खींच दी, इसका नाम रख लिए डी, इसका नाम रख लिए, ये आपस में क्या है? दोनों बराबर, यानी समांतर। पॉइंट नोट कर लिया है ना? तो किसी त्रिभुज में देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा भिन्न भिन्न बिंदु पर, भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग। यहाँ भिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ये आपको प्रूफ करना। तो क्या सब दिया था? त्रिभुज एबीसी और डी। इतना बात समझ में आ गया? त्रिभुज एबीसी था, डी समांतर बीसी। अभी बात कहा खींचने के लिए खींच दी। लिखिएगा सबसे पहले लिखिएगा क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है? दिया है कि एबीसी एक क्या है? एबीसी एक त्रिभुज। क्या दिया डियर? एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें से पूरा जिसमें क्या है? डी समांतर बीसी है। डी ई समांतर क्या है? बीसी है कि ना? डी समांतर बीसी है। यानी सबसे पहले क्या दिया था? दिया है त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी समांतर क्या है? आपको सिद्ध क्या करना है पता है? कहता है सिद्ध करना है आपको, जितना बात का उतना कर दिया हम। अब कहता है ये दोनों अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करते, एक ही अनुपात, यानी एडी के बट्टा में बीडी और ए के बट्टा में सी। ये प्रूफ कर रहा है आपको। कभी प्रूफ करना है? एडी के बट्टा में बीडी और ए के बट्टा में सी, ये सिद्ध करना है। तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? सिद्ध करना है। क्या लिखिएगा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना हुआ है ना? एडी के बट्टा में
एडी के बट्टा में बीडी, और क्या बराबर एई के बट्टा में इसके बट्टा में ई, और इसके बट्टा में ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। इतना चीज आपको सिद्ध करना है मेरे भाई। अच्छे से वो बात को समझ लो। जब भी सिद्ध करना होता है उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक याद कीजिए क्या करते हैं। इसको बनाने के लिए ये तो पूरा प्रोसेस नहीं बना हुआ, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, क्या करते हैं, एगो रचना करते हैं। एगो रचना करना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा आपको, यहां से एक लंब डालना होगा जिसका नाम रखना पड़ेगा एन। और ये कितना डिग्री बनाएगा, कितना डिग्री बनाएगा, यहां से भी एक रेखा खींचना पड़ेगा जिसका क्या नाम रखना पड़ेगा एम। और ये कितना डिग्री बनाएगा, कमौन यार कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और फिर आपको बी को ई से मिलाना पड़ेगा और सी को डी से मिलाना पड़ेगा। तो अब क्या क्या किए हमको बताइएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया बताइए जल्दी। पहले लंब खींचा है ना, तो क्या बोलिएगा इसको, ई एन लंब। इसको लंब पढ़ते हैं मेरे भाई, क्या पढ़ते हैं, ई एन लंब। ई एन लंब कथी पर खींचा, पूरा बोलिएगा, ए बी, ई एन लंब ए बी कॉमा। अब क्या क्या खींचा, देखिए सवाल थोड़ा सा इतना हार्ड होता है हम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आसान हो जाता है ना। उसके बाद क्या किया, डीएम लंब कथी पर खींचा, हाँ एसी पर, डीएम लंब एसी खींचा। क्या खींचा, डीएम लंब एसी खींचा। ये अच्छा लगेगा, एक से एसी खींचा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या किए थे, बी को ई से और सी को बी ई को तथा सी डी को क्या किया है, मिला। क्या किया, मिला है। कोई डाउट। अब चलिए अब इसको प्रूव करना शुरू करेंगे। प्रूव करने से पहले क्या लगता है, क्या लगता है, प्रमाण बोलते हैं है ना, प्रमेय नहीं बोलते हैं, प्रमाण। ठीक है, सबसे पहले गौर करना क्या वो त्रिभुज है, ये गौर कर लो, हम सिखा देते तुमको। एक त्रिभुज यहाँ पर ADE है, यानी मेरे भाई एक त्रिभुज पर हमको बना ऐसे वाला, जिसका नाम क्या रखा गया है, ADE। गौर से समझो, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ में आएगा। एक ADE बना मेरे भाई, ADE बना कि नहीं बना, गौर से देखो ADE है। अच्छा एक त्रिभुज इस एंगल से बना है BDE, नहीं भाई क्या बना है वो एंगल से, ऐसे बना हुआ है ऐसे, इसका नाम क्या रखा हुआ है, बी। यहाँ कहाँ है बी, अरे बी कहाँ पे है, यहाँ पे कि यहाँ पे, नीचा में, यहाँ है बी और यहाँ पर डी और ये क्या है ई, यही है ना, एक BDE। अब इस साइड से एक है, इसका नाम क्या है CD, यानी ई वाला ऐसे है, इसका नाम क्या है CDE। देख लीजिए यही है CDE, यानी यहाँ देखो गौर से CDE, यानी अब यहाँ पर क्या था, ये लंब था, गौर करना, इस पर ऐसे लंब था, हाँ इस पर ऐसे लंब था, या ना लंब था, दिया था ना। लंब का मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। लंब का मतलब 90 डिग्री। जब भी कहेगा लंब है, लंब मतलब क्या होता है पूछते हैं ना, अगर ये मेरा हाथ है तो ये आधार है मेरा, इस पर ये खड़ा कर दिया, क्या हो गया ये लंब। लंब मतलब पूरा 90 डिग्री। कोनो चीज पूरा टाइट है तो समझो 90 डिग्री पर है, कोनो चीज पूरा सीधा है टाइट है तो समझो क्या है, कम ऑन, क्या है 90 डिग्री पर है। समझ में आ रहा है ना, तो 90 डिग्री है मेरे भाई। बात को समझो, इसमें आपको सबसे पहले प्रमाण में जाने से पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। एक कहीं पर हम लिखेंगे AR का मतलब बताओगे, वेरी गुड। क्या होता है एरिया, एरिया का हिंदी क्या होता है भाई, हाँ क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, इसको यानी 6 पर 0 भी कह देते हैं हम लोग, है ना। 5 नंबरी है, समय लेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही बताएंगे कि बढ़िया से बताएंगे, उसको समझ में आ जाए। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल। अच्छा एगो फार्मूला आता था, क्या आता था, फार्मूला। आपको इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, सुनेगा, आप पढ़े हैं एरिया, एरिया बराबर पढ़े थे, एरिया बराबर क्या होता था,
क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्षेत्रफल। जब भी आप पढ़ने जाइएगा तो एरिया बराबर क्या होता था, अगर मान लीजिए एरिया आई में जा रहा है एडी, कथी में, बीडी में, तो एरिया एडी बट्टा में क्या लिखे, एरिया बीडी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, याद रहेगा ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखो फिर क्या लिखेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई डाउट, फॉर्मूला जानते हैं ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। सुनो, अगर हम एरिया एडी में जा रहे हैं डियर, बात को समझिएगा, है ना, एरिया एडी में पहले जाते हैं तो 1/2 का 2, अच्छा इसका आधार बताओगे कौन है, आधार बता सकते हो, समझने का प्रयास करो, आधार बता सकते हो क्या, कौन आधार है, इसमें जा रहे थे आधार कौन है, इस हिसाब से आधार कौन है, ये हम भूल जाओ, इस हिसाब से आधार कौन है। अगर आई में गए हैं तो इसका एडी में है ना, पहले किसमें हम लोग, एडी में, अगर एडीई में गए हैं बउआ, एडीई में, तो एक आधार कथी है, गौर से समझो, अगर त्रिभुज एना रहता है, अगर यहाँ पर समकोण यहाँ पर स्थित है तो एक आधार कौन होगा, अगर ए बी है, ICD है, तो आधार बताओ इसका क्या होगा, हाँ क्या होगा आधार, ए बी, इसका आधार क्या होगा, ए बी, इसका ऊंचाई क्या होगा, CD, ऊंचाई ना CD होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर इसका आधार का बात कर रहे हैं हम, आपको कथी की बात कर रहे हैं, आधार का, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको, इसका आधार क्या होगा, हाँ आधार क्या होगा, वेरी गुड, आधार क्या होगा इसका, एडी। अच्छा आप एक ऊंचाई बता दो तो अपना मन से तुम लोग, क्या होगा एक ऊंचाई, आई हिसाब से, अगर आधार ई है तो हमारा ऊंचाई बताओ हिसाब से क्या होगा, आधार तो तुम ये लिए हो, तो अगर ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई बताओ ना। अगर इसमें हम देख रहे हैं इसका बउआ, अगर आधार ई है तो इसका ऊंचाई कौन होगा, त्रिभुज तिरछा करियो हो ना, त्रिभुज एना नहीं ना पड़ल है, एना किए हो, जब एना किए हो तो ये उल्टा सीधा हुआ है ना, तो ये ऐसे हुआ है ना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वाला सीधा हो गया, ये वाला क्रॉस चला गया, ये ऐसे चला गया। अब इसका तुम नाम रख लियो हो एडी, यहाँ से लंब था उसका नाम एन था, यू आ गया ऊपर ई, तो इसका ऊंचाई कथी हो गया, हाँ ऊंचाई क्या हो गया इसका, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऊंचाई क्या हुआ इसका, तुम खुद से बोलेगा तब मजा आएगा, इसका ऊंचाई क्या हो गया, EN, समझ में। आप इसको बट्टा करेंगे, फिर इसका बट्टा में एरिया एडी, आप एरिया क्या लेंगे, BDE, क्या लेंगे, एरिया BDE, क्या लेंगे, एरिया BDE। अब सुनो, एरिया BDE में जब जाएंगे बउआ, तो 1/2 का 1/2, इसका आधार कितना होगा मेरे भाई, आप BD में जा रहे हो ना, BD का आधार क्या होगा, गौर से देखो, BD का आधार क्या होगा, BDE का आधार क्या होगा, ये अगर AD था तो क्या होगा, BD, सिंपल, इसमें तो कुछ होबे नहीं करेगा, आधार तो ये ना रहेगा, तब BD का BD। अब एक ऊंचाई कौन होगा इसमें त्रिभुज में, गौर समझो, ADE में गए हो, ऐसे एंगल गए हो, कैसे गए हो तुम, एक बार ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो, ऐसे गए हो ना, तो इसका ऊंचाई भी क्या होगा ना, ऊंचाई क्या होगा, सेम है, ऊंचाई एक गुना होगा, तो ऊंचाई क्या होगा, यानी ऊंचाई होगा, क्या होगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, यानी इसका ऊंचाई होगा। समझ में आया, समझ में आया ना, है ना। अब हो गया एरिया AD बट्टा में एरिया BD, ठीक है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बट्टा में है ना, EN भी कैंसिल, EN भी कैंसिल। अब क्या बचेगा, क्या बच जाएगा, क्या बच गया, एरिया AD बट्टा में BD बराबर क्या हो जाएगा, AD के बट्टा में BD, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब चल सेकेंड में चल, अब फिर चलेंगे, एक काम तो हो गया, एकरो काम हो गया, अब एकरा साथ एकरो नंबराना है, अब तो ये काम कर लिया ना,
अब इसके साथ फिर न लेगा। अभी तो तू भाई EM के काम किया, आपके काम आती है, DM पे काम आती है ना। अरे DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना है। एक काम तो बचिए गया ससुरा, अब एक काम में मजा आएगा। अभी तू खुद बता देगा, खाली गौर से सवाल को देखियो। आप चलेंगे फिर एक बेर कथी में, एक बेर ऊपर एक बेर नीचा, एक बार फिर कथी में जाएंगे, AD में एक बार, एक बेर BDE में गया था, इस बार किस में जाएगा, CDE में, CDE में चलेगा फिर से। अगर एरिया ADE बटा में क्या हो जाएगा, एरिया CDE बराबर क्या होगा, एक 1/2 का 2, एक आधार बता। इसका आधार क्या होगा, क्या ना तू आधार 20 से उठता है ना, एंगल कौन एंगल से उठा रहा है आधार। अगर आप इसका आधार लिए थे, क्या लिए थे इसका आधार, AD, क्योंकि बीच में था, तो इसका आधार क्या होगा, तो कह रहे हैं आप, फिर कह रहे हैं AD क्या होगा आधार, DM है ना। अरे DM है तो क्या होगा इसका आधार, AE, आधार क्या होगा इसका, यानी इसका आधार भी AE होगा। अच्छा इसका ऊंचाई बताइए देख के, हाँ ऊंचाई क्या होगा इसका, DM ऊंचाई क्या होगा इसका, DM, जो मन में आता है सो नहीं बोलो, ऊंचाई क्या होगा, DM, बात को बुझो तब बोलो। इसका ऊंचाई क्या हुआ, DM, जैसे इसका ऊंचाई N था, इसका ऊंचाई क्या हुआ, DM। अच्छा आप इधर समझ में आ गया यहाँ तक तुमको। अच्छा सुनो, 1 का 1/2, इसका फिर क्या होगा, इसका गौर से देखो, इसका क्या होगा आधार, इसका AD था ना, इसका आधार क्या था, BD, इसका आधार क्या है, AE, इसका आधार क्या होगा, जोर से बोलो, C, डरो मत, बोल सही रहा है तो डरो मत, क्या होगा, C। अब ऊंचाई क्या होगा, सेम DM, क्या हो जाएगा ऊंचाई, DM। अब ये क्या करेगा, इसको DM से DM कैंसिल, और 1/2 कैंसिल, है ना। अब बच कथी गया इसका, क्या बच गया, ये याद रखो, बचा कथी। अब देखो बचा कथी, एरिया AD बटा CD, है ना। कितना बच गया, गौर से देखो इसमें, यही बटा C, इक्वेशन सेकंड। अब किससे जाएंगे, समीकरण एक और दो से, समीकरण 1 और 2 से जाए। अगर गए तो सबसे पहले देखो, एक बात गौर करना मेरे भाई, एक बात गौर करियो जरा, इसमें गौर करियो। यहाँ जो आपको दिख रहा है, ये समीकरण 1 है आपके सामने, ये समीकरण 1 है मेरे भाई, और ये समीकरण 2 है। आई एम राइट, है ना। तो गौर करियो, इसमें भी ADA दे दिया है, उसमें भी ADA दे दिया है, दोनों पसंद है तो काटेंगे ना, काटो, दोनों बराबर तो कट गया। अच्छा बचा क्या, एरिया BD बराबर एरिया CD, बच गया ना मेरे भाई। क्या बचा बोलो ना एक बार भैया, एरिया BD बच गया, बराबर कथी बच गया, एरिया CD, है ना। अब देखो यह तभी संभव है ना, यह तभी संभव है जब आपस में क्या हो, सब समांतर हो। समांतर यानी क्या होता है, बराबर, है ना। यानी ये सब कथी है, अगर अपना भाषा में कहे तो ये क्या है, एक ही आधार पर है, कथी है, अपना भाषा में कहे तो क्या है, ये एक ही आधार पर है, ये लिख दो, एक ही आधार पर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। उतना लंबा नहीं लिखने जाना है, एक ही आधार पर है इसलिए इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, इतने लिखने जाएगा तो लंबा होता है, इसलिए शॉर्ट में एरिया BD बराबर क्या हो गया, एरिया CD, एक ही आधार पर है इसलिए हो गया। अब प्रूव आपको क्या करना था, है ना। AD बट्टा क्या आया, बच क्या गया आपके पास, AD बट्टा, आप ये भी बराबर करिए दिए ना, गौर से देखिए, E काट दिए थे, आप BD CD बच गया तो बराबर कर दिए,
तब बचा कथी अब ये ना, तो एडी बट्टा बीडी, अब बराबर क्या बच गया, यही बट्टा सी बचा ना। क्या हो गया, ये प्रूफ है ना, PROVE प्रूफ। देखिए ये प्रूफ करना था आपको, हो गया ना। ये पूछता है 5 नंबर में एग्जाम है, कुछ ना ये आपको थेल्स पर में हो गया खत्म। अब इसी का वो उल्टा देता है, थेल्स विलोम पर में ससुरा सेम रहता है सवाल, क्या रहता है, सेम रहेगा, खाली कनी मनी कुछो के अंतर रहेगा, कनी मनी। आई में जो दिया है, आई में जो दिया है ना, डी समांतर BC इनमें दिया था ना, आई में तो प्रूव करना था, ई वाला ओई में दे देगा, आई आपको प्रूव करना रहेगा उल्टा खाली। ओकरा कथी बोलते हैं, थेल्स विलोम। क्या बोलते हैं उसको, थेल्स विलोम। सेम है ससुरा उल्टा, देखो तो मजा आएगा तुमको, कह रहा कि तू पढ़ लिया तो इसके बाद मजा आएगा थेल्स विलोम। चलिए आप देखते हैं थेल्स विलोम। अब देखिए थेल्स विलोम क्या करता है, देखिए थेल्स विलोम है ना क्या करता है। बहुत लफड़ा रहता है सीधा के रे, क्या करते हो, बहुत लफड़ा है। क्या बचा अब, थेल्स विलोम। सुनो, थेल्स विलोम प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। तो यानी अगर पूछेगा एग्जाम में तो क्या पूछेगा आपको, आप समझ गए, देगा कि थेल्स विलोम को लिखते हुए प्रमाणित करे या थेल्स विलोम को लिखिए, 2 नंबर में दे सकता है। जब कहेगा 2 नंबर में खाली थेल्स विलोम को लिखिए, तो क्या कीजिएगा आप लिखिएगा थेल्स विलोम लिख के डैश, थेल्स विलोम प्रमेय लिख के डैश। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा क्या होता है, समांतर होता है। ऐसे प्रूव करोगे आप मेरे भाई, बातें वो समझो, ऐसे लिख दोगे पहले वो तो 2 नंबर हो गया आपका। खाली पूछ दिया थेल्स विलोम को लिखे तो, लेकिन अगर आपको ये सवाल दे दिया थेल्स विलोम को लिखते हुए प्रमेय, थेल्स विलोम प्रमेय को लिखते हुए प्रमाणित करे, तो पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में ज्यादातर कैसे पूछता है पता है आपको, ये देगा आपको कि एगो बात बताबो कि यदि एगो रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर मतलब याद आ गया है ना, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। ये आपसे पूछ देगा है ना, तो कुछ नहीं करना है, जना आप थेल्स प्रमेय बना के आए हैं ना, है ना, उन्हें तो सेम तरीका देखो कैसे बनाते हैं। ये सब कह रहा है से करो। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, फिर किसी त्रिभुज का है, एगो त्रिभुज खींच लो। त्रिभुज के कौन नाम रखना पसंद करते हो तुम, ABC की, PQR की, DF, कौन पसंद करोगे, ABC। मेरे भाई ABC, कोई दिक्कत समझ आ रहा है ना, तो ABC, ABC कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो, अगर ABC ले लिए तो कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजा के एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे, क्या को भुजा है, अबे क्या भुजा त्रिभुज में 3 गो भुजा, एक भुजा के 2 अनुपात में विभाजित करे, यानी दोनों एक भुजा के बराबर खींचिए। इसका नाम क्या रखिएगा, इसका नाम क्या रखिएगा, कोई डाउट है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहाँ से आपको दिया है लेकिन प्रूव करना है। सुनो क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, सुनो बढ़िया से दिया क्या है बेटा जी, ये बात को समझिए। इस बात दिया है जिसमें ABC एक क्या है, एक त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, आपसे पूछा है डी समांतर BC है, आपको प्रूव करना है डी समांतर BC। आपको दिया है कि यदि एक त्रिभुज किसी त्रिभुज 2 भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यहाँ को क्वेश्चन याद करो, यहाँ क्वेश्चन कहता था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, यहाँ समांतर पहले दे दिया था तब ना समांतर आप लिए थे, या देखिए आई में दे दिया है अनुपात पहले, बाद में कहा था अनुपात को ज्ञात करें, तब आप बट्टा ज्ञात किए थे। आप इसमें देखिए गौर से, इस सवाल को गौर से देखिए। इस सवाल कहता है पहले
एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे, अनुपात पहले दे दिया है, यानी जिस एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी के बट्टा में बीडी और ए के बट्टा में सी, हाँ ए के बट्टा में सी क्या है दिया है ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बट्टा बीडी बराबर ए बट्टा सी है, दिया है यानी है। आपको इस बार सिद्ध कथी करना है तो हमसे बताइए आप, इस बार आपको सिद्ध क्या करना है? हाँ सिद्ध क्या करना है इस बार आपको? हम क्या बोले कि उल्टा करता है, इसका मतलब ही होता है उल्टा, बुझे? कोई में जो दिया रहेगा मैं आपको प्रूव करना रहेगा, बस सेम तरीका सिद्ध करना है। आप भी अंग्रेजी मीडियम में जो पढ़ता हुआ कुछ पता है ना, कुछ बनाएगा इसको, है ना। गिवेन अंग्रेजी में दिया है कि लिखेगा वो गिवेन बाय, यहाँ पर लिखेगा सिद्ध करना को है, बस कुछ नहीं प्रूफ दैट, लास्ट में प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं रहता उसमें, है ना, सेम होता है। अब देखो कभी हेंस प्रयोग करेगा, बस ये सब प्रयोग करता है, ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा सिद्ध करना कथी है बताइए तो? आपको प्रूव करना है कि दोनों आपस में बराबर है, क्या है बराबर है, यानी डी समांतर बीसी आपको प्रूव करना है माय डियर फ्रेंड। ओके आप चलिए, आप क्या कीजिएगा, आप अपना मन से बोलिए, आप कथी करिएगा ये बताइए तो, क्या करोगे? हाँ क्या करोगे? अब होगा एक रचना यानी कलाकारी, बिना कलाकारी के काम थोड़ा ही चलेगा, रचना तो करना पड़ेगा ना, रचना सेम। डीएम पर लंब खींचेंगे, सर नाम क्या रखोगे? हाँ इस पर भी लंब खींचेंगे, नाम क्या रखना पसंद करोगे? हाँ अब इसको मिलाओगे किसको? बी को ई से, सी को राइट। रचना कर दिए, अच्छा आ जाओ, रचना में क्या किया उनको बता दो थोड़ा, कुछ बताओगे ना भैया रचना में ही के लिए, बता रचना में क्या किया हो, है ना, क्या लिखोगे? डीएम लंब कथी खींचा, डीएम कथी पर लंब है? डीएम लंब एसी पर ना, पूरा पर ना, कॉमा और क्या खींचे हो? एन लंब कथी पर? ये भी खींचा ना। अब क्या किया था साथ साथ, तथा क्या किया है? बी को ई से, ई से और सी को डी से क्या किया? मिलाया। अब साथ रहेगा बात दिमाग में आया होगा, हम बोलते हैं तू कहा होगा तकनीक तरीके दिला बी ई और सी डी को मिलाया ना, अब मैं को लिख दिला, तो जैसे जैसे बनाइएगा, मैं तो इसे थोड़ा इलेक्ट्रा मारने वाला चीज है, मैं जैसे बनाइएगा आपको जैसे अच्छा लगे उसे बनाइए, मिला दिया। आप किससे जाइएगा? आप किससे जाइएगा? आप कथी हो गए यहाँ? हाँ क्या होगा? अब चलेगा परमान की लड़ाई। अब परमान में क्या था, कथी में जाइएगा पहले? एरिया एडी बट्टा में एरिया बीडी, फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा फिर बट्टा में भी लिखाएगा वही फॉर्मूला ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, कोई डॉट कोई शक? चलिए अब सुनिए, अब फिर लिखिएगा आप एरिया एडी बट्टा में बीडी, कोई डॉट, 1/2 का 2 रहेगा, गुना खुल के रहेगा ना। अब चलिए अब चेक करने जाएंगे, इसका आधार क्या है? इसका एडी में जाएंगे बीडी में जाएंगे, यार एक बार आई में, आई पूरा में, एक बार आई पूरा में, यानी हम गौर से देख रहे हैं। एक बार पहले जाते हैं इसमें ऐसे ए डी ई, यहाँ पर है बी, ऐसे गए कि नहीं गए ईमानदारी से बताइएगा, ऐसे गए हैं, उसको तोड़ के निकाले हम। इस पर एगो लंब दिया हुआ है, हम झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, यही है ना? तो क्या कीजिएगा, कैसे बनाइएगा इसको? इसका आधार क्या है? वाह क्या बात है, आधार क्या है? अब गुने ऊंचाई क्या है इसका? वाह क्या है? सेम।
अच्छा, इसका आधार क्या है बीडी का? पहले बीडी का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? 1/2 आधार क्या है? यही आधार क्या है? आधार कैसे चला गया? आधार मतलब एक एंगल से आधार लेता है लोग। अगर जमीन बन रहा है, मकान बन रहा है, ये वाला मकान बना रहे हैं इस पर हम, अगर ये मकान हम इस पर निर्माण कर रहे हैं, ये तो कॉपी देगा जरा। अगर इसको हम मकान बना रहे हैं इसमें, तो इसमें आधार बताइए कौन रंग का कॉपी है? आधार कौन है इसका? जमीन पर घर बनाया है तो आधार कौन है इसका? व्हाइट वाला कि ब्लू वाला कि रेड वाला? कौन है? रेड वाला। जमीन पर जो टिका रहेगा वो है ना आधार। मकान उठल है यही पर, आप कह रहे हैं यही है मकान, वहीं पर उठाइएगा तब ना। मतलब घर बनाया है, फर्श किया है तो पान, अब बना देगा पड़ोसी वाला जाके मकान रे? नहीं ना भाई। तो कौन सा हो जाएगा इसका आधार? बीडी। अब ऊंचाई क्या होगा इसका? EN। कोई डाउट? एरिया एडी का एडी और एरिया बीडी का बीडी बराबर, सुनेगा 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया, बच कथी गया? एडी बच्चा एडी बट्टा में बीडी, है ना इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट? अब सुनो, अगर यहां पर देखिए हम फिर चले एरिया एडी, अब दूसरा में जाएंगे ना, एक बार फिर जाएंगे एडी, लेकिन इस बार किसके साथ जाएंगे? हाँ, इस बार ऐसे जाएंगे। इस बार एडी तो रहेगा ही, लेकिन किसके साथ? ये था नहीं, बी था, सी था। इसको मिटा देते हैं ताकि आप उसमें समझ पाए। इस बार आधार किस पर खींचा है? एक मिनट देख लीजिए से पहले। इसमें क्या था? एडी और यहाँ क्या है? सी। इस एंगल से है, तो अगर ऐसे जाएंगे हम, ऐसे बनेगा। इसका नाम ए था, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम सी। इसमें जाएंगे, इस बार लंब किस पर है? लंब इस पर है ना, तो इस बार क्या होगा? हम फिर किस में जाएंगे? एरिया एडी और एरिया सी डी ई में। अच्छा, 1/2 का 2 आधार कितना है मेरे भाई? आधार क्या है? एडी कैसे कहा आपने? एडी कौन बोला? आधार इसका कैसे आप चेक कीजिएगा आधार है? काहे कि आप दो कोण एंगल से जा रहे हैं, एक बार ऐसे जाते हैं, एक बार ऐसे जाते हैं। एक बार ऐसे जाते तो मतलब दाहिना तरफ से भाग रहे हैं, तो दाहिना तरफ क्या है? M है, तो M को सर्कुलेट करते हैं। और इस बार किसको सर्कुलेट किए? CD को। इस बार किए थे N के तरफ, तो ADE में गए थे और B पर आ गए थे। समझ आ रहा है ना? ऐसे ही थेल्स विलोम पर में बनता है 1/2। इसका आधार कितना होगा? यही। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई ऊंचाई क्या है? ऊंचाई DM। ऊंचाई क्या है? फिर इसका 1/2 हुआ, 1/2। इसका आधार बताइए क्या होगा? CD का। CD का आधार क्या है? क्या आधार? ये है, मतलब गए हो इस एंगल में, आधार ये हो गया इसका। पगला गए हो का? इसका आधार C ना होगा? इस एंगल में हो तो ये ना आधार होता है पूरा लाइन का। जमीन मकान एक तरफ ना मानता है कि ये ना तू मकान बनाता है, ऐसे मकान बनाने के बाद तू यहाँ पर देता है मकान का एगो बेस, मतलब एगो रोड ऐसे खड़ा कर रहा है, एगो रोड नीचे नीचे ला रहा है क्या यार? जैक सिस्टम लगा रहा है क्या? जैक में मकान ऊपर उठता है मेरे भाई। तो इसका आधार अगर ये है तो इसका आधार क्या होगा? C होगा। क्या होगा? ऊंचाई क्या होगा? DM। अब 1/2 कैंसिल, DM टू DM कैंसिल। क्या बच गया? देख लो क्या बच गया। क्या बच गया? एरिया AD बटा एरिया CD एरिया बट्टा एरिया CD बराबर क्या बचा? ए अपॉन, इसको अपॉन भी बोलते हैं, पता है ना? C। इक्वेशन सेकंड। किससे जाइएगा?
समीकरण एक और दो। है ना। अब चलेंगे हम लोग, है ना, ऐसे भी सब समीकरण लिखा था पता है ना, समीकरण एक और समीकरण एक और दो से, दोनों कितना नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर वैलिड है ना। 2 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा घर पर, ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करना मेरे भाई। कितना बार, ओनली बार 2 बार देख लेना, तो मेरा बात को मानना और 2 बार सेम टू सेम प्रैक्टिस करने का कोशिश करना, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। थेल्स पर में बन जाएगा तो विलोम तो जो जानवे करता उल्टा है, कुछ है इसमें, कुछ कॉपी किए, खाली कॉपी कर दिए हैं, इसका क्या हो जाएगा। अच्छा फिर देखो ये वाला गौर से देखो, एडी एडी मिल गया, दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब क्या बच गया, एरिया एरिया बीडी। अच्छा ये वाला बताओ तो, एडी के बट्टा में बीडी और एई के बट्टा में सी दिया था कि नहीं दिया था, ये दे रहा था कि नहीं दे रहा था, ये दिया हुआ था ना, तो दिया हुआ थोड़ा उतारेंगे, अब दिया हुआ है तो दिया हुआ है, देखो ये दिया था कि नहीं दिया था, तो इसको नहीं उतार सकते हैं, है ना। क्या उतारेंगे, एरिया बीडीई बराबर है कथी, जो इसमें क्या एरिया बीडी लिखा दिया नीचा वाला, इसमें क्या है एरिया सीडी, है ना। अब तब लिखिएगा यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बीई समांतर, बीई के समांतर क्या होगा, डी के समांतर बीसी होगा, है ना। इसीलिए बीई समांतर बीसी क्या हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसको पढ़ते हैं समांतर मेरे भाई, इसको क्या पढ़ते हैं समांतर, क्या पढ़ते हैं इसको, ऐसे रहेगा तो, अगर ऐसे रहेगा तो उसको क्या पढ़ते हो, हाँ समरूप, क्या कहते हो। अच्छा ऐसे रहेगा तो सर्वगान सम, ना हो गया, आनंद है। चलो ठीक है, अब यहाँ तक आपने क्या देख लिया, थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम दोनों आपने देख लिया, और बारीकी से देख लिया। किस तरीका से देखा कि सवाल कैसे इसको बनाते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। और आप इससे पहले सारा चीजों को देख चुके हैं, आपने इससे पहले क्या देखा, थेल्स विलोम देख लिया, उसके साथ क्या देखा, थेल्स प्रमेय भी देख लिया, है ना। तो थेल्स प्रमेय थेल्स विलोम दोनों कितने नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, चाहे प्रमेय हो चाहे विलोम हो, जो भी हो, कितने नंबर में, 5 नंबर में। चलिए ठीक है, उतार दीजिए।